हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की क्लास में होगी प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा नंबर क्वेश्चन। और यदि पहला, दूसरा, तीसरा नहीं पढ़े हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप आराम से पढ़ सकते हैं। इस चैप्टर का प्रश्नावली 3.4 का ऑल लैंग्वेज क्वेश्चन आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका मिल जाएगा, वहां से जाके आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो चलते हैं, आज हम क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा नंबर को हल करते हैं। क्वेश्चन मतलब चौथा नंबर में आपका बोलता है कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। आने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट उसने मतलब प्राप्त किए हैं खजांची से। खजांची ने उसे 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट दिए। तो सबसे पहले चीज समझना है दोस्तों कि हमको 50 रुपये 100 रुपये की नोटों की संख्या नहीं मालूम है। तो जो चीज नहीं मालूम रहता है इस चैप्टर में, हम उसे x मानते हैं और y मानते हैं। क्या मानते हैं? x और y। तो हमने आराम से मान सकते हैं इस जगह कि माना कि 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर x। माना कि 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर क्या माने? 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर x। क्या माने? x। मतलब 50 रुपये की जो नोट है वो x है। कितने हैं? x है। तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर हाँ ध्यान देंगे दोस्तों, 100 रुपये के नोट हमने y माना। आने की आपको पता यहाँ है कि हमको मालूम नहीं है कि कितने 50 रुपये के नोट हैं और ये भी मालूम नहीं है कि कितने 100 रुपये के नोट हैं। तो हमने मान लिया कि 50 रुपये के नोट उसने 100 x प्राप्त किए। कितने प्राप्त किए? x। तथा 100 रुपये के उसने y नोट प्राप्त किए। अब कंडीशन में बोलता है कि उसका कुल नोटों की संख्या मतलब 50 रुपये के नोट और 100 रुपये के नोट की संख्या बराबर 25। यानी कुल उसने 25 नोट प्राप्त किए। कितने नोट प्राप्त किए दोस्तों? 25 नोट। 50 के कितने नोट, 100 के कितने नोट मालूम नहीं, लेकिन ये मालूम है कि 25 नोट प्राप्त किए। यानी कि इसका मतलब है कि x प्लस y बराबर 25। क्या? x प्लस y बराबर 25, क्योंकि x 50 रुपये के नोटों की संख्या तथा y जो है 100 रुपये के नोटों की संख्या, इसलिए ये x 50 रुपये के नोट प्लस 100 रुपये के नोट बराबर 25 नोट। कितने नोट? 25 नोट। ये समीकरण 1। यानी वो 25 नोट प्राप्त किए हैं। तथा दूसरा में बोलता है कि 50 रुपये के कितने नोट। तो यहाँ ध्यान देंगे दोस्तों, कुल उसका पैसा जो था, कुल पैसा वो कितना था? 2000। इसका मतलब 50 रुपये के सभी नोट और 100 रुपये के सभी नोट मिला के 2000। कितने हजार? 2000। तो यहाँ हमने लिखेंगे 50 रुपये के नोट प्लस 50 रुपये के सभी नोट। तो x जो है नोटों की संख्या, इसलिए x गुना 50 में प्लस y जो है वो 100 रुपये की नोटों की संख्या। तो यहाँ 100y बराबर कुल कितने रुपया प्राप्त किए? 2000 रुपया बैंकों से लिया। अब यहाँ ध्यान देंगे, इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं ताकि मेरा और अच्छा से बने। यहाँ भी 50 है, यहाँ भी 50, क्योंकि 50 गुने 2 ही 100 होता है। 50 गुने 2 100 होता है। अब यहाँ ध्यान देंगे दोस्तों, इस जगह से 50 और इस जगह से 50 को कॉमन ले लेंगे। जो मिलता है उसको कॉमन लेते हैं। क्या लेते हैं? कॉमन। तो यहाँ से 50 कॉमन, तो यहाँ बचा x। यहाँ से 50 कॉमन आ गया तो बचा 2 और y, तो 2y। अब यहाँ ध्यान देंगे बराबर इधर 2000 रुपया। कितने हजार रुपया? 2000। 50 इधर गुना में, इधर जाने के बाद भागा में होगा। यानी x प्लस y 2y रह गया। x प्लस 2y रह गया। इधर मेरा हो जाएगा 2000 प्लस इधर होगा बटे यानी 50। 2000 बटे 50। यानी इसको 1 0 से 1 0 काटेंगे और 5 चौका 20, 1 0 बचा तो 0। मतलब x प्लस 2y बराबर 40। कितना बचेगा? 40। ये समीकरण 2 क्या हो गया? समीकरण 2। अब विलोपन विधि
द्वारा हल करना है। कौन सी विधि द्वारा? विलोपन विधि द्वारा। तो हमने समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, तथा समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से ध्यान देंगे दोस्तों। समीकरण 1 को समीकरण 2 में घटाने पर मेरा विलोपन विधि हो जाएगा, यानी x प्लस वाई बराबर 25, ये समीकरण 1, समीकरण 1 x प्लस वाई बराबर 25 समीकरण 1, और x प्लस 2y बराबर 40 यही समीकरण 2 है। x प्लस 2y बराबर 40 ये समीकरण 2 है। अब इसे हमको घटाना है। क्या करना है दोस्तों? घटाना। विलोपन विधि मतलब एक चर को विलुप्त करना, एक चर को हटाना। तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस देंगे, चिन्ह बदलेंगे। क्या करेंगे? चिन्ह बदलेंगे। यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, मतलब हर जगह नीचे प्लस था इसलिए हमने माइनस दिया। अब यहाँ प्लस माइनस x कट गया, क्या हो गया? x लुप्त हो गया, हट गया। यहाँ बचा माइनस 2y में एक y जाएगा, तो टैलेंट स्टूडेंट यहाँ माइनस y, क्या होगा? माइनस y बचेगा, क्योंकि बड़े अंक में माइनस, इसलिए घटाने के बाद माइनस लगता है। और यहाँ ध्यान देंगे माइनस 40 में 25 जाएगा, तो यहाँ माइनस 15 बचेगी। कितना बचेगा दोस्तों? माइनस 15। यहाँ माइनस से माइनस कट गया, y बराबर 15, y बराबर कितना हो जाएंगे? 15। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर ध्यान देंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है दोस्तों? समीकरण 1 ये है x प्लस वाई बराबर 25, समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 25। तो x मेरा मालूम नहीं है, y मेरा निकल गया 15, तो 15 हमने बैठाएंगे y के जगह में, बराबर इधर 25, यहाँ मेरा प्लस में है 15, बराबर का उधर जाएगा तो माइनस में 15 हो जाएंगे। किस में होंगे? माइनस में, तो ये माइनस 15, इसलिए x बराबर 25 में 15 गया तो कितना बचेगा? 10। अब बताएं दोस्तों, खुद बताइए y क्या चीज था मेरा? 100 रुपये के नोटों की संख्या। तो 100 रुपये के नोटों की संख्या कितना निकाला मीना ने? 15 को। कितना? 15, यानी उसके खजांची ने 100 रुपये के नोट 15 को दिए, और 50 रुपये का x था, 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर x, और 50 रुपये की संख्या जो x आया 10, यानी 50 रुपये के 10 नोट, कुल टोटल मिला 10 50 रुपये का, तो 10 500 रुपया और 1500 रुपया, वो कितना हो गया? 500 1500 2000, यानी कि उसे मीना को मतलब 50 रुपये के नोट जो दिए 10 दिए, और 100 रुपये के नोट दिए वो कितना दिए? 15। अतः लिखेंगे फाइनल आंसर, अतः लिखेंगे यानी कि 50 रुपये के कुल नोटों की संख्या, अतः 50 रुपये के कुल नोटों की संख्या, कुल नोटों की संख्या, नोटों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा? 10। 50 रुपये के कुल नोट 10 हो जाएंगे, तथा 100 रुपये के कुल नोटों की संख्या, तथा 100 रुपये के कुल नोटों की संख्या, रुपये के कुल नोटों की संख्या, कुल नोटों की संख्या बराबर, नोटों की संख्या बराबर आपका हो जाएगा 15। यही आपका होगा आंसर। हाँ दोस्तों, आज की क्लास आपका समाप्त यहाँ करते हैं, हम आपसे मिलते हैं। लेकिन यदि बढ़िया लगा होगा दोस्तों तो कमेंट और लाइक जरूर करें, और यहाँ ध्यान देंगे यदि आपको बढ़िया लगा हो, समझ में आता होगा, लगता होगा कि हाँ हमने मैथ को अच्छी ढंग से पढ़ने हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।